बच्चों, इस वीडियो में हम आपको प्रवास में स्थानिक विभिन्नता, प्रवास के कारण के बारे में पढ़ाएंगे। ये लेसन भारत प्रवास इंडिया माइग्रेशन है। प्रवास में स्थानिक विभिन्नता का मतलब क्या है कि अगर हम देखें प्रवास या माइग्रेशन, एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग पाया जाता है। बराबर से एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन नहीं होता। अब जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में ज्यादा प्रवास होता है, ज्यादा माइग्रेशन होता है, क्योंकि ये राज्य प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। और महाराष्ट्र और दिल्ली, गुजरात और हरियाणा से उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं होता। बिहार और उत्तर प्रदेश से इन राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात तथा हरियाणा में होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रवासियों को आकर्षित करने वाला राज्य है, पहले स्थान पर है। और इसके बाद आपका दिल्ली, गुजरात, हरियाणा राज्य आते हैं। इनमें सबसे अधिक प्रवासी पाए जाते हैं। सबसे अधिक लोग माइग्रेट करके काम रोजगार की चाहत में इन राज्यों के अंदर जाते हैं। अभी कोविड-19 जब हुआ, कोरोना वायरस में, इन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय अपने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा वापस आए, क्योंकि वो लोग वहां काम करने के लिए गए थे। अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में कहीं भी बराबर से आपका प्रवास नहीं पाया जाता है। कुछ राज्यों से ज्यादा प्रवास होता है, कुछ राज्यों में ज्यादा प्रवास होता है, ज्यादा माइग्रेशन होता है। ये बराबर से नहीं पाया जाता। और प्रवास के कारण क्या है? माइग्रेशन के कारण है क्यों आदमी और जो माइग्रेट करता है, प्रवास करता है। प्रवास के विभिन्न महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण कारण अपकर्ष कारक और एक प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक का मतलब पुल फैक्टर और प्रतिकर्ष कारक का मतलब पुश फैक्टर। ये अंग्रेजी में इनके नाम है। तो अपकर्ष कारक पुल फैक्टर, पुल मतलब अपनी ओर खींचने वाला। इससे मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि प्रवास के अपकर्ष कारक वे होते हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुल करते हैं मतलब बाहर से लोगों को अगर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो अपकर्ष कारक और पुल फैक्टर होते हैं। तो लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे नगर है, नगर में फैक्ट्री होती है, व्यापार होता है, परिवहन होता है और बहुत सारे काम होते हैं। आजीविका के चलाने के लिए बड़े बड़े साधन होते हैं। इसे आधुनिक सुविधाएं होती हैं, शिक्षा होते हैं, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये सब की उपलब्धता ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये सब चीजें पाई जाती है। इसीलिए गांव को छोड़कर लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए इनको अपकर्ष कारक और पुल फैक्टर करते हैं, क्योंकि इनकी ओर आकर्षित होते हैं। पुल मतलब ये खींचती हैं अपनी तरफ। तो ये सब सुविधाएं आदमी को गांव से शहरों की ओर खींचती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया अपकर्ष कारक। दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब पुश। पुश का मतलब जैसे गांव से लोग शहरों में जाते हैं, तो गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिनसे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वो उन राज्यों को छोड़ के, उन शहरों को उन गांवों को छोड़ के शहरों की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए उनको पुश फैक्टर कहते हैं। इनके लोगों को निवास स्थान छोड़ने को मजबूर करते हैं। वहां से ऐसे कारण होते हैं कि वो निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं पुश फैक्टर। पुश करते हैं, वहां से जाने के लिए मजबूर करते हैं। भारत से में बहुत सारे लोग प्रतिवर्ष प्रतिकर्ष कारक के कारण ही, पुश फैक्टर के कारण ही प्रवास करते हैं, क्योंकि उसमें आजीविका है, जिंदगी चलाने की सुविधाओं की कमी, भुखमरी आदि है। तो भुखमरी है और गांव में लोगों को काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, तो वो नगरीय क्षेत्र को प्रवास करते हैं। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सभी सुविधाओं की गांव में कमी होती है, इसलिए वो गांव छोड़कर शहर को चले जाते हैं। और गांव के अंदर बहुत सारी समस्या होती है, सड़कों की समस्या, परिवहन की समस्या, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, तूफान, भूकंप, सुनामी, बहुत सारी आपदाएं और युद्ध हो जाता है। और कभी कभी आपस में झगड़े होने के कारण भी लोग छोड़कर शहरों की ओर चले जाते हैं। तो गांव के अंदर बहुत सारे पुश फैक्टर पाए जाते हैं जो उसको जाने के लिए मजबूर करते हैं। और शहरों के अंदर
बहुत सारे पुल फैक्टर पाए जाते हैं जो आदमी को बुलाने के लिए मजबूर करते हैं। और सबसे बड़ा जो माइग्रेशन और प्रवास का कारण है रोजगार। रोजगार की वजह से लोग शहरों की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। गांव में ये सब सुविधाएं नहीं पाई जाती जो शहरों में पाई जाती है। इसीलिए लोग शहरों से गांव की तरफ नहीं आते, गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं। और अगर हम पुरुषों और स्त्रियों के बारे में प्रवास के कारण का अध्ययन करें, महिलाओं के और पुरुषों के बारे में दोनों के अध्ययन करें, तो पाएंगे कि दोनों विभिन्न कारणों से प्रवास करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। दोनों अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजहों से, अलग अलग कोज से प्रवास करते हैं। ज्यादातर आदमी काम और रोजगार के कारण माइग्रेट करता है, प्रवास करता है, क्योंकि रोजगार नहीं है, सुविधाओं की कमी है। इसी वजह से लोग अपने राज्य में या अपने एक राज्य से दूसरे राज्य, ये गांव से शहर की ओर, या अपने देश से दूसरे देश की तरफ रोजगार के कारण और काम के कारण ही लोग माइग्रेट करते हैं और प्रवास करते हैं। जबकि औरतें बहुत ही कम संख्या में काम और रोजगार के कारण प्रवास करती हैं। औरतें ज्यादा काम और रोजगार की वजह से दूसरे गांव से शहर और ये एक राज्य से दूसरे राज्य या अपने देश से दूसरे देशों में बहुत ही कम प्रवास करती है। इनकी परसेंटेज बहुत ही कम है। ज्यादातर औरतें जो प्रवास की वजह होती है वो शादी के बाद, जब शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उसके बाद वो अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाती है। यही कारण है उनके प्रवास की वजह से। इसलिए औरतें का प्रवास का कारण शादी है और आदमी के प्रवास का कारण काम और रोजगार पाया जाता है।